दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि कुछ लोग, हमारे समाज के कुछ लोग, वो भी अच्छे से रह सकें। अगर आप अच्छे हैं, खुश हैं, अपने आइडेंटिटी में कंफर्टेबल हैं, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि और लोगों को नहीं मिल पाती, तो ये बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है आपको वो मिलती रहे। लेकिन इस वीडियो के तहत मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग बेसिक चीज़ों को पाने के लिए भी जूझ रहे हैं। अब आप सोचेंगे बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है रोटी, कपड़ा, मकान। तो उसी को और थोड़ा समझिए। अगर साइकोलॉजिकल हिसाब से समझे तो एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे मैस्लो, उन्होंने बताया है कि बेसिक ज़रूरतें होती हैं, फिजियोलॉजिकल ज़रूरतें होती हैं। फूड जैसे हंगर, थर्स्ट और सेक्स, भूख लगना, खाना खाना और सेक्स करना, ये इंसान की बेसिक ज़रूरतें हैं जो कि अगर पूरी होती हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ पाएँ और आगे की और चीज़ों को हम लोग अचीव कर पाएँ, कि समाज के लिए कुछ कर पाएँ, इन चीज़ों से ऊपर उठ पाएँ। लेकिन तब हो पाएगा जब हमारा पेट भरा हुआ होगा, जब हमको प्यास नहीं लगी होगी, हमारी बेसिक ज़रूरतों का ध्यान होगा। लेकिन बेसिक ज़रूरतें किसकी पूरी हो रही है, उससे भी पहले नीचे होती है हमारी आइडेंटिटी। जैसे आप हैं, आप खाना खा रहे हैं तो आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आप जानते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ या मैं खाना खा रही हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। तो आपकी बेसिक आइडेंटिटी होती है। कुछ लोग आध्यात्मिक तौर पर इतना ऊंचा उठ चुके होते हैं कि वो इन बेसिक आइडेंटिटी से भी ऊपर उठ चुके होते हैं और वो अपने को इन सब में नहीं देखते। लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी एक बेसिक आइडेंटिटी होती है। तो कोई वो आइडेंटिटी, वो एक पर्सन होता है जो ये सारे काम कर रहा है, समाज से इंटरेक्ट कर रहा है। तो वो आप कुछ हो और फिर आप उसमें कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग ये भी नहीं पा पाते, उनकी आइडेंटिटी ही में सवाल उठाया जाता है, उनको अपनी बेसिक आइडेंटिटी, अपनी आज़ादी ही नहीं मिल पाती। अब इसको ऐसे समझिए, समाज में हम दो जेंडर्स को ज़्यादातर जानते हैं। खास करके इंडिया की बात करें तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि समाज में मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, लड़का है या लड़की है। अगर सेक्सुअलिटी की बात करें तो हम जानते हैं कि लड़का है तो लड़की से शादी करेगा या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, लड़की है तो लड़के से। हेटेरोसेक्सुअल कुछ होता है। हाल फिलहाल में क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है तो लोग जानते हैं कि होमोसेक्सुअल भी कुछ होता है। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, हमारे आसपास नहीं होते होंगे, कहीं होते होंगे होमोसेक्सुअल्स, लेकिन हमें इससे क्या करना। कुछ लोग उनको स्वीकार लेते हैं कि हैं तो ठीक है, हमें क्या करना। कुछ लोग बोलते हैं कितना गलत है ये जो होमोसेक्सुअल, ये प्रचलन आजकल चल गया है, हमारे ज़माने में तो होते नहीं थे। और उनको पता है होमोसेक्सुअल मतलब एबनॉर्मल, तुमको कुछ बीमारी है, कुछ मानसिक रोग है तुमको, तो तुम ऐसे हो। क्योंकि नॉर्मल तो क्या होता है, लड़का लड़की का संबंध होता है, और नॉर्मल क्या होता है, लड़का लड़की। अब उदाहरण के लिए ये समझिए कि मान लिया जाए आप आज से 50-100 साल बाद एक ऐसा समाज है जहाँ पर स्त्रियाँ हैं ही नहीं, लड़कियाँ ख़त्म हो गई हैं और सिर्फ पुरुष हैं, लड़के रहते हैं। तो अगर आप एक लड़की हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, अगर आप पैदा हुई और आप लड़की जैसा महसूस कर रही हैं, पर समाज में लड़की जैसा कुछ नहीं होता, नारीत्व कुछ नहीं होता, स्त्री नहीं होती, सिर्फ पुरुष है। लेकिन आप पैदा हुई तो आपको बोला जा रहा है लड़की की तरह रहो, लड़की की तरह बात करो, लड़की की तरह कपड़े पहनो। लेकिन कुछ आपको लगता है कि आप इस समाज से मैच नहीं करते हो, आप थोड़े से अलग महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है आप में थोड़ा लड़की वालापन ज़्यादा है, पर आपको समझ नहीं आ रहा उसको कहते क्या है। पर आप ये समझ पा रहे हो कि आप इन लोगों जैसे तो नहीं हो, कुछ अलग सा महसूस करते हो, इन कपड़ों में महसूस नहीं करते। फिर एक दिन आपको लड़की के कपड़े मिल गए तो आपको लगा कि हाँ, ये इस चीज़ से मैं रिलेट कर पा रही हूँ, ये तो मुझे अच्छा लगा, इसको पहन के मुझे अपने जैसा लगा। लेकिन आपको डर है कि समाज में तो लड़के ही होते हैं, तो लड़कियां तो कुछ होती नहीं, तो फिर आपने अपने को छुपा दिया। ऐसे ही अगर आप एक लड़के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और एक पूरे समाज में लड़कियां ही लड़कियां हों और पुरुष हटा दिया जाए, तो आपको भी ऐसे ही लगेगा, लड़कियों की तरह बनना पड़ेगा। आपको बचपन से सिखा दिया जाएगा कि तुम लड़की हो, बोलोगी बोलो, मैं खाऊंगी बोलो, इस तरह के कपड़े पहनो, तो कुछ लोग उसमें फिट हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कुछ लोग हों जो लड़के जैसा महसूस करें, वो ऐसे बोलना चाहें कि मैं खाऊंगा, मैं पहनूंगा, या फिर वो लड़कों जैसे कपड़े पहनना चाहें, तो फिर वो फिट नहीं होते। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ तो आप ये समझ पाएंगे कि
आपकी जानकारी के अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन दो वर्ग में नहीं आते या इन दो सेक्सुअलिटी में नहीं आते। बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं। LGBT जैसे आप लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, इंटरसेक्स, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ कि क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, ट्रांससेक्सुअल क्या होता है, क्वेयर क्या होता है, फिलहाल शायद कुछ लोग इतना जानते हैं कि क्योंकि समाज में इसको कानूनन मान्यता दी गई है तो लोग फिर भी ट्रांसजेंडर शब्द को जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ट्रांसजेंडर असल में होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं ये डिटेल में इन सब के बारे में नहीं बताऊंगी। फिर भी कुछ वीडियो मैंने इसमें बनाए हैं, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक है उस पर देख सकते हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि आप जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये समझिए कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपकी दिमाग की पिक्चर में फिट नहीं होता, तो वो भी है, वो वैसा महसूस करता है, वो अलग है अगर, तो लोग अलगपन को हटाना चाहते हैं क्योंकि कुछ लोगों को वो समझ नहीं आता कि ये क्या है, ये हमारी समझ से परे है, तो वो भी ठीक है। लेकिन कुछ लोग इस हद तक चले जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता तो तुम वैसे बन ही नहीं सकते, तो कुछ लोग उनके साथ शारीरिक शोषण भी करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग, अगर एक लड़की है जो लेस्बियन है, मतलब वो लड़कियों को पसंद करती है, तो उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है या उसका रेप किया जाता है ताकि वो, उनको लगता है कि इसको अनुभव नहीं है कि लड़कों के साथ में कैसा संबंध होता है, तो इसको जब ये करेगी तो इसको शायद अच्छा लगेगा, तो फिर ऐसे करके उनको शोषण किया जाता है, उनके साथ मारपीट करी जाती है। अगर कोई लड़का है जो लड़की की तरह बैठा है, महसूस कर रहा है या लड़की के कपड़े पहन रहा है, तो उनको इस चीज़ से हटाने के लिए, क्योंकि इतनी शर्मिंदगी होती है, उनके माँ बाप, उनके खुद के घर वाले, जो सबसे ज़्यादा शोषण होता है, उनके घर वाले खुद उनको मार पीट कर ऐसा बनाएंगे जैसा उनको लगता है कि ये नॉर्मल है। तो हम सब बहुत उसमें आ जाते हैं कि हमें पता है नॉर्मल क्या होता है और ये तो एबनॉर्मल है। कुछ भी, जो भी चीज़ हमें समझ में नहीं आती है वो एबनॉर्मल है, वो मानसिक रोगी है, उसका इलाज होना चाहिए, यही हमारी सोच होती है। तो अगर आप सोचिए कि अगर बाय चांस किसी के साथ भी हो सकता है कि कोई थोड़ा सा अलग हुआ, तो उसको कितना घुटन, कितने सामाजिक ग्लानि और शर्मिंदगी में रहना पड़ता है, वो आज़ाद नहीं रह पाते, उनके साथ इतना ज़्यादा शोषण होता है। ये तो शारीरिक शोषण की बात हो गई। उनको इस तरीके तक डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है कि उनको बताया जाता है कि तुम जो महसूस कर रहे हो वो तो गलत है। मतलब वो जो महसूस कर रहे हैं, वो जिसके साथ पैदा हुए हैं उसी को बोल देते कि तुम ऐसा महसूस नहीं कर सकते, जो तुम हो वो गलत है। मान ले जाए आप एक लड़की हैं, तो मैं आपको बोल दूं कि ये लड़की होना क्या होता है, ये तो गलत है। लड़की क्या होता है, लड़का होता है समाज में, लड़की होना गलत है, तुम जो महसूस कर रही हो वो गलत है। या एक लड़का है, उसको बोल दिया जाए कि आप लड़की से कैसे शादी करना चाहते हो, लड़के हो तो लड़के से शादी करो, यही होता है, लड़की से क्या मतलब है। तो आपको बोला जाएगा कि अगर आप एक लड़के हो तो इस तरीके से बोलेंगे कि लड़कों के साथ संबंध बना के देखो, तुमने बनाया नहीं होगा, तुम्हें अनुभव नहीं होगा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अभी तुम शायद कन्फ्यूजन में हो, तुमको समझ नहीं आ रहा, लड़कों के साथ ट्राई करो। तो इसी तरीके से व्यवहार किया जाता है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पे ही, ये भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब आप जो हो उसी के बारे में आपको गंदा महसूस कराना या ऐसा महसूस कराना कि आपके प्रति आप जो हो, आपके जो एहसास हैं या आपकी जो भावनाएं वो गलत हैं और वो एबनॉर्मेलिटी है, वो कोई बीमारी है, उसका इलाज कराओ। तो आपको अपने ही वजूद पे शक होने लग जाएगा। इस तरह से समाज, ये सब समाज कर रहा है। अब सेक्सुअलिटी की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सब आपका पर्सनल मैटर है, निजी मैटर है, इसके बारे में बात क्यों करी जा रही है, ये आपके बेडरूम तक सीमित है। लेकिन काश ऐसा होता, लोग इसको पर्सनल मैटर रहने नहीं देते हैं। अगर कोई गे है तो उसकी अब कल को शादी होगी तो उसको प्रेशर दिया जाएगा कि तुम लड़की से शादी करो, और ये सब क्या है। अगर वो माँ बाप को बताएगा तो वो खुद, कुछ लोग उससे बात करना बंद कर देंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसको धमकाएंगे, उसको इलाज के लिए ले जाएंगे। और जब इलाज के लिए ले जाएंगे, वो अलग अलग तरीके के इलाज होते हैं, कहीं झाड़ फूँक के लिए ले जाया जाता है उनको अलग अलग तरीके से, ताकि ये इनका दिमाग बदल जाए। उनको मारा पीटा जाता है घर वाले खुद, और कभी कभी शौक भी दिए जाते हैं। तो अलग अलग टाइप से उन पर शोषण किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो बता रहे हैं जो वो हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं अननेचुरल है, जो नेचर में है वो तो सब नेचुरल ही हुआ ना, वो वैसे ही पैदा हुए हैं, वो वैसे ही महसूस करते हैं, वो गर्भ से निकलते ही वैसे हैं, वो बचपन से वैसे हैं। कुछ लोग जो हैं वो हैं, चाहे वो बाद में भी वैसे बने।
तो वो जो हैं वो हैं। अगर लोगों को ये इस बात समझ में नहीं आती तो वो उसके बारे में और समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन ये किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी को ये बोल सकते कि मैं तो नॉर्मल हूँ क्योंकि मैं संख्या में ज़्यादा हूँ। ज़्यादातर ऐसे लोग लिखते हैं, और क्योंकि तुम संख्या में कम हो तो तुम अब नॉर्मल हो और अपना इलाज करो। लोग इतना तक ये सब बोलने लग जाते हैं कि ऐसे लोग वो खुद पे शक करने लग जाते हैं। कुछ लोग खुद पे इतना निराश हो जाते हैं, वो जीवन से निराश हो जाते हैं, वो आत्महत्या करना चाहते हैं। वो खुद को कोसते हैं कि मैं ऐसा बना क्यों या बनी क्यों, काश मैं और लोगों जैसी होती। मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है उसको इतने बुरी तरीके से नकार दिया जाता है कि वो खुद से ही घृणा करने लग जाते हैं कि काश मैं ऐसी नहीं होती, क्योंकि उन्हें घुटन होती है, वो आज़ादी नहीं महसूस करते, वो जैसा है वैसे नहीं उनको जीने दिया जाता है। उन्हें एक नकाब पहन के जीना पड़ता है ताकि समाज वालों को ये जो अलगपन है उससे दिक्कत ना हो। तो वो अपने को मार के एक नकाब पहन के जीने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ संख्या में ज़्यादा है, जो चीज़ लोगों को पता है, लोग उसी को नॉर्मल बोलते हैं, और वो ये समझ लगते हैं कि उनको ये हक है किसी को एब नॉर्मल बोलने का या मेंटली इल बोलने का। तो लोग अपने को ही कोसते हैं कि काश मैं इनके जैसी होती, काश मैं हेटेरोसेक्सुअल होती, काश मैं मेल ही होती। तो वो इतना परेशान हो जाते हैं, घुट घुट के जीते हैं। तो इस वीडियो से मेरा यही मकसद है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, या आपको लग रहा है ये दो लड़का लड़की में से नहीं है, कुछ अलग है। कुछ लोग लड़का महसूस करते हैं, कभी कभी लड़की महसूस करते हैं। कुछ लोग लड़के के शरीर में होते हैं पर लड़की महसूस करते हैं। तो उनसे पूछिए कि वो क्या है, वो कौन है, वो किससे शादी करना चाहते हैं, किसके साथ सेक्स करना चाहते हैं, वो कैसा महसूस करते हैं। ये सिर्फ वो जो व्यक्ति है वही डिसाइड कर सकता है, इसका फैसला वही कर सकता है, और उसको पूरा हक है वैसे रहने, महसूस करने का, उसके साथ संबंध बनाने का जिसके साथ वो चाहता है, अगर वो कंसेंशुअल है, अगर वो अडल्ट है, 18 से ऊपर है। लेकिन जब आपके आइडेंटिटी की बात है तो वो उससे पूछिए। हम और आप कोई नहीं होते किसी के बारे में बताने का कि ये नॉर्मल है और जो तुम हो वो एब नॉर्मल है, इसको बदलो, इलाज कराओ, और उनको परेशान करने का। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस चीज़ से गुजर रहा है, तो आप उन्हें एक्सेप्टेंस दीजिए, और ख़ासकर फैमिली। बाहर वालों का एक्सेप्टेंस मिले ना मिले, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा लोग असहाय महसूस करते हैं, उनको निराशा और उनके मन में भर जाती है, और वो घुटन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है तो सबसे ज़्यादा आप उनके लिए इतना कर सकते हैं कि उन्हें स्वीकारें। आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मत समझिए, उस पर इन्वॉल्व मत होइए, लेकिन उन्हें रहने दीजिए जैसे वो हैं। उन पर प्रेशर बनाना, दबाव देना और उनको कई तरीक़ों से उन पे जुल्म करना, इतना तो हो सकता है कि आप ये इतना ना करें। आप उन्हें बस एक्सेप्ट कर लें वो जैसे हैं। आपको नहीं समझ आ रहा तो भी आप उनको बस छोड़ दीजिए। अगर आप इतना भी कर पाएँ तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी ऐसे वर्ग के लिए जो आपको लगता है आपसे अलग हैं। तो इंसानों को इंसान की तरह देखिए, और वो कोई भी इंसान किससे प्यार करे, कैसे करे, कैसा महसूस करे, वो उस पर छोड़ दीजिए। अगर इतना हो पाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और मेरे वीडियो का मकसद कामयाब हो जाएगा। तो उम्मीद है ये संभव हो पाए, हम लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें और अपना डेफिनेशन नॉर्मलिटी की किसी पे ना थोपें। तो आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर, बाय बाय।